टंडन जी का अच्छा भला परिवार अचानक झगड़ों का केंद्र बन गया। उम्मीद नहीं थी किसी को कि उनके इज्जतदार परिवार में ऐसी महाभारत हो जाएगी। ऊंचे सरकारी ओहदे से रिटायर हुए टंडन जी ने खूब कमाया, बच्चे बच्चियों को अच्छे से पढ़ाया, लेकिन अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले धीरू भाई अंबानी वाली गलती कर गए। वसीयत नहीं की और फिर पूरा परिवार एक दूसरे का दुश्मन हो गया। कोविड के दौरान बड़ी संख्या में मौतों के बाद वसीयत चर्चा में है, या यूं कहें कि परिवारों को याद आ रहा है कि उनके पूर्वज वसीयत न करने की गलती कर गए हैं। क्या है वसीयत? वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो आपके बाद आपकी संपत्ति के कानून के मुताबिक बंटवारे का आधार होता है। यदि ये नहीं हो तो परिवार को आपकी उम्मीद के या योजना के मुताबिक संपत्ति का बंटवारा करने में समस्या आ सकती है, जो मुकदमेबाजी का दौर शुरू कर सकती है। भारत में 66% मुकदमे जमीन जायदाद से जुड़े हैं। देश के सभी आय वर्ग के लोग यानी गरीब किसान से लेकर अंबानी परिवार तक इस तरह के विवादों में उलझता है, इसलिए वसीयत होना अनिवार्य है। कौन कर सकता है वसीयत? भारतीय उत्तराधिकार कानून के मुताबिक कोई भी वयस्क जो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि वसीयत अनिवार्य है। वसीयत को प्रभावी बनाने के लिए 2 गवाह जरूरी हैं और एक इसे लागू करने वाला होना चाहिए। गवाहों में यदि आपका पारिवारिक डॉक्टर है तो सबसे बेहतर होगा। ये प्रमाणित करेगा कि आपने स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ इस वसीयत को बनाया है। वसीयत ना होने से क्या होता है, ये जानना जरूरी है ताकि आपको इसकी अहमियत पता रहे। इसके लिए आपको अंबानी बंधुओं का विवाद याद रखना चाहिए। धीरूभाई अंबानी वसीयत करने में चूक गए। मुकेश और अनिल के बीच भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विवाद हुआ। अंततः कुछ भगवान यानी श्रीनाथ जी मंदिर और कुछ मां के दखल से समझौता हुआ और संपत्ति का बंटवारा किया गया। वसीयत न होने से कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति के हस्तांतरण में देरी होती है। इससे कई बार परिवारों पर आर्थिक संकट आ जाता है। टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि वसीयत में एक रेसिडुअल क्लॉज भी जोड़ें। इसका मतलब कि वो संपत्ति जो वसीयत का हिस्सा नहीं है लेकिन बाद में मिलती है या पता चलती है तो वो किसे दी जाएगी। ज्यादातर लोग 3 वजहों से वसीयत लिखने में देरी करते हैं। पहला, आलस्य, बाद में देखा जाएगा। दूसरा, कानूनी अज्ञानता और तीसरा, ये काम कठिन है। बलवंत जैन कहते हैं यदि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं तो वसीयत भी लिख सकते हैं। ये बहुत सामान्य भाषा में लिखी जा सकती है। मनी 9 की सलाह, पूरी तैयारी और शांति के साथ लिखें वसीयत, स्पष्टता रखें। गवाहों की मौजूदगी में बनाएं वसीयत। हो सके तो इसे रजिस्टर करा लें, इसके बाद दुरुपयोग की संभावना खत्म हो जाएगी। इसके लिए गवाहों के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है। और चलते चलते जागते रहो में जानिए कि केवल संपत्ति ही नहीं, देनदारियों की वसीयत भी होती है।